हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखो, हाउसवाइफ के लिए तो अब ये आज का दिन मान के चलो, करवा चौथ आज है और ये मतलब फेस्टिवल अब स्टार्ट ही हैं, तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो पढ़ना मुश्किल तो है, लेकिन ये है कि अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत रोकना। मैं तो हर बहन से यही कहूँगी कि घर के कामों के साथ साथ इतनी सफाई मत करना जो अपना करियर ही सफा कर लेना। तो बाकी ये मान के चलो, कुछ ही लोगों के घर में होंगे तो सपोर्ट करने वाले होंगे, नहीं तो हर किसी के घर में सपोर्ट करने वाले नहीं होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पढ़ाई के शादी के बाद पढ़ना मुश्किल होता है। पढ़ना मुश्किल क्यों होता है? तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि देखो, मायके में होता है यही कि मम्मी पापा होते हैं या मम्मी जैसे हैं, तो आप पढ़ रही हो तो वो सपोर्ट करते हैं कि हाँ पढ़ लो जाके और ये काम बाद में हो जाएगा। लेकिन ऐसे ससुराल में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे बस यही होता है, तुरंत काम जो हो वो होना चाहिए, नहीं तो यही लोगों को लगेगा कि ये देखो काम मेरे लिए तो कहीं नहीं पड़ा है और ये डाल के काम पढ़ रही हैं। मतलब समझने वाला बहुत कम ही समझने वाले लोग होते हैं। बहुत कम होता है तो जिसके घर में ये सब समझने वाले लोग होते हैं। बाकी जिनके घर में ये सब समझने वाले लोग होते हैं वो बहुत लकी होती हैं, वो हाउसवाइफ। तो पढ़ना मुश्किल इसीलिए होता है क्योंकि ससुराल में देखो, कोई काम को ना तो कर नहीं पाओगी। ऐसे बहुत लोग होंगे तो ना करेंगे, नहीं तो बस हामी हाँ भरेंगे कि हाँ ये कर लेंगे। और जब ये पहले बताओ जी, हर काम के लिए हाँ कहेंगे तो पढ़ने का टाइम कितने टाइम मिलेगा? और इस टाइम की बात करें तो दिन भी इतना छोटा होता है, तो दिन में प्लानिंग करो कि ये पढ़ना है, लेकिन उतना हो ही नहीं पा रहा है। तो मैं अपनी समस्या भी आप लोगों को बता रही हूँ कि जितना कि मतलब सोचो कि इतना पढ़ लेंगे दिन में, तो नहीं हो पाता है। और साथ में काम भी करने होते हैं, कहीं ये काम कहीं वो काम। और फिर मेरा भैया वो भी छोटा है, तो वो मान के चलो पौने 2 साल का, 12 जनवरी को वो 2 साल का हो जाएगा। तो छोटे बच्चे के साथ पढ़ना कितना मुश्किल होता है, ये हम से बेटर और कोई नहीं बता सकता है। मैं ही आप लोगों को बता सकती हूँ कि कितना मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। और उसके बाद घर के काम जो होते हैं उनको ना करो तब भी इतनी दिक्कत होती है। तो जैसे अब क्या बताया जाए कि जब पढ़ते हैं, ये मतलब किसी की बात करें तो घर में यदि सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है तो बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ पे तो मैं जग गई थी, 3:30 बजा था, तो सुबह में जग गई थी। तो मैं सोचे कि सुबह जल्दी जल्दी सब निपटा लेते हैं, पढ़ाई वगैरह जो कुछ करना है। दिन में तो इतना नहीं हो पाता है। और जो बिजला सर के पास जो लोग पढ़ रहे होंगे वो तो जानते हैं, सर ने टास्क दिया है कि इतना इतना कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट क्या नहीं हो पा रहा है, हमसे तो नहीं हो पा रहा है। आप लोगों से हो पा रहा हो तो प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं। तो मेरे सामने बस यही दिक्कत है कि क्या करें, इतना कोई सपोर्टिव तो है नहीं कि मतलब सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो इतना नहीं हो पा रहा इस टाइम अभी। तो मैं कोशिश करूँगी कि पूरा कंप्लीट करें। और अब रात में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे। और फ़िलहाल मैं इतना सोती भी नहीं हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे या 5-6 घंटे तो मैं कभी नहीं सोई हूँ। तो कभी क्या मतलब, शादी के बाद तो नहीं ही सोई हूँ। तो ये है कि इतना कम सोते हैं, उसमें से कितना कम करें जो। तो बाकी जैसे ज़्यादा कम सो तो उसमें भी दिक्कत आने लगती है। अब मुझे दिक्कत हो मतलब कोई बात नहीं है कि मतलब साथ में मेरे बच्चे की भी तबीयत पे फ़र्क होता है, तो उसको भी दिक्कत आने लगती है कि
क्योंकि फीडिंग वगैरह अभी करता है। तो यही है, तो कुछ समझ में नहीं आता कैसे क्या करें। तो यहाँ पे जब मैं पढ़ा के उसके बाद फिर बाहर गई, तो फिर वहाँ अभी इतना टाइम हुआ था, तब भी इतनी देर मैंने पढ़ी, 5 बजे कम लमसम 5 पौने 5 बजा था। तो बाहर देखा कि 5:45 शायद 4:30 कुछ टाइम क्लियर नहीं, तो उतने टाइम मैंने बाहर देखा तो बहुत अंधेरा था अभी। तो क्योंकि उधर बेटा मेरा थोड़ा जग गया था, तो मैंने सोचा उसको भी गोदी ले लेते हैं और घुमा देते हैं। और उसके बाद मैंने उसको सुला दिया, तो फिर वो सोने लगा था। फिर उसके पापा के पास में छोड़ के फिर नीचे लंच वगैरह बना के उसके बाद फिर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पे मैं यूथ कंपटीशन की बुक पढ़ रही थी, तो मैं इसमें पढ़ रही थी भाषा विज्ञान। उसके पहले तो मैं पढ़ रही थी आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में बद्रीनारायण प्रेमघन और ये सब, और ठाकुर जगमोहन सिंह, तो ये सब पढ़ रही थी। तो बाद में मैं यही यूथ उसमें भाषा विज्ञान पढ़ रही हूँ। देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे बनते हैं, क्योंकि वो पढ़ने लगो फिर टॉपिक पढ़ते पढ़ते ये पता नहीं चलता है ज़्यादा कि मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो एक बार ये देख लो तो अच्छे से पता चल जाता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यही है कि बाकी ये है, यदि हमने सपने देखे हैं तो पूरे करने तो हमको ही हैं। और ये भी आप लोग ये समझ लो कि कोई ये नहीं कहने आएगा कि पढ़ना है तुमको या ये काम रहने दो करने को और पढ़ लो, तो ऐसा तो कोई करने वाला है नहीं। और बाकी समाज में क्या अपने पास पड़ोस देखोगे तो निगेटिविटी फैलाने वाले ही लोग होंगे कि इतने साल से तैयारी कर रही हैं, अभी क्या है कुछ नहीं मिल पाया है और क्या पढ़ती हैं। मेरे वहाँ तो यही कहा जाता है कि यदि पढ़ने में होशियार बच्चा होता है तो उसकी जल्दी जॉब लग जाती है, और पढ़ने में तुम लोग होशियार नहीं हो तो इसलिए जॉब नहीं मिल पा रही है। और उनको ये नहीं पता कि वैकेंसी से टीचिंग एग्ज़ाम की वैकेंसी कितना लेट आती हैं। हमसे पुराने लोग अभी पढ़े हैं तो उनके अभी जॉब नहीं मिली है उनको, जो कि वो इलाहाबाद वगैरह में बाहर रुक के तैयारी कर रहे हैं। तो बाकी जो कंपटीशन की तैयारी नहीं करता है तो वो उसको क्या समझाएं, उसको तो समझ में नहीं आएगा। कि पहले ये समझ लो कि मौका तो मिले तभी एक इंसान को जज कर सकते हो। जब तक उसको मौका नहीं मिलेगा तब तक उसको कैसे आप जज कर सकते हो कि आपकी जॉब नहीं मिली और ये इतने दिन से पढ़ रही हो। तो ऐसे किसी को जज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन समाज में क्या है, लोगों को क्या है कहना ही है और क्या। बाकी कोई बात नहीं, ध्यान नहीं देना इस बात पे, बस पॉजिटिव सोचो। जब टाइम आएगा तो बढ़िया से तैयारी करके और अच्छे से एक सीट लेंगे। तो देखो टाइम का वेट कर रहे हैं कब पेपर होता है, और तब तक नहीं दिन में टाइम मिल रहा है तो रात में पढ़ेंगे। पढ़ना तो है ही, कुछ करना तो है, कुछ करने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ेगा। नहीं सोएंगे उतनी देर जितनी देर 3-4 घंटे सोते हैं उससे भी कम करेंगे। देखो कोशिश करेंगे कि हाँ कम सोएं और अच्छे से पढ़ लें। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि कितने देर आप लोग सोते हो, कैसे पढ़ते हो। आप लोग अपना शेड्यूल ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड, यदि आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी लाभ मिला हो और आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी फैलाने का या उसमें बदलाव लाने का कोई कार्य किया हो तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें। और तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।